विजेते श्री बालकृष्ण प्रभु वैष्णवरुन, खूब खूब आशीर्वाद वैष्णवरुन। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आशीर्वाद वैष्णवरुन। जो रामनवमी पुष्टि मार्ग में मनाई जाती है और पुष्टि मार्ग में 4 जयंती मनाई जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी मेरे इसके पहले वाले वीडियो में शुभांगी गोस्वामी में जो बनाया था उसमें बताया था कि 4 जयंती मनाई जाती है। नरसिंह जयंती, वामन द्वादशी और रामनवमी और जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी तो मुख्य है। तो ये जो 4 जयंती मनाई जाती है उसके पीछे का रीज़न ही ये है कि ये जो 4 अवतार है वो भक्ति के बेस के ऊपर है, भक्ति मार्ग के बेस के ऊपर। और खैर दूसरी जो अवतार है उनकी बात बाद में करेंगे। अभी अपन रामनवमी राम भगवान राम प्रभु के बारे में कुछ अपन थोड़े गुणगान गाएंगे, प्रयास करेंगे, क्योंकि अपन को जो है वल्लभ के और पुष्टि प्रभु के गुणगान गाने के का ही स्वतः अभ्यास है। तो जो राम प्रभु है उनका राम जयंती क्यों मनाई जाती है? क्योंकि भागवत जी में जो 12 अवतार है पूर्ण पुरुषोत्तम के, उसमें से जो 7वां अवतार हास्य अवतार जो है वो राम प्रभु का है। जो हास्य, जो जिनके मुखारविंद के ऊपर सदा एक सौम्य और सौम्यता वाली स्मित रहती है, जो एकदम शीतलता वाला स्वरूप है, शांत शीतल सौम्य। पुष्टि प्रभु जितने ही चंचल नटखट है उतना ही ऑपोजिट राम प्रभु जो है वो इतने ही सौम्य शांत ऐसे है। तो ये प्रभु की ही अलग अलग अवतारों की लीला है। तो राम प्रभु जो है तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और जो पुष्टि प्रभु है अपने उसमें भी 12 साल के 12.5 साल के जो यशोदोत्संग लालित प्रभु है वही पुष्टि पुरुषोत्तम है। उसके बाद नहीं, वही पुष्टि पुरुषोत्तम है और वो पुष्टि प्रभु है। और ये जो राम प्रभु है, राम भगवान, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम का ही अवतार है, पर मर्यादा का पाठ पढ़ाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार लिया। और मर्यादा पुरुषोत्तम के अवतार में भी भक्ति का तो प्राधान्य है ही। भक्ति का प्राधान्य का जो प्रसंग है तो वो आप सबसे कहीं किसी से छुपा नहीं है कि शबरी के मीठे बेर, शबरी के जूठे बेर, पर वो भी मीठे लगे। पर वो आज जैसे कि शबरी ने एक एक बेर चख के राम को भोग धरा, पर शबरी का उसके पीछे का उद्देश्य, इंटेंशन कितना भावपूर्ण था कि क्या कि भाई प्रभु को एक भी बेर खट्टा ना आ जाए। उस वजह से शबरी ने ऐसे चख के फिर राम को एक एक बेर अरोगाया। और उसकी भक्ति को देखते हुए राम प्रभु ने, भक्ति को मान देके राम प्रभु ने उसके शबरी के जूठे बेर भी अरोगे। तो ये तो जैसे वैसे देखिए पुष्टि मार्ग में भी कुछ कुछ अपन जब शाक सुधारते हैं, संवारते हैं शाक, कुछ जो ऐसे होते हैं तुरई होते हैं, गलका होते हैं, ऐसे फिर आप लोग इस चीज़ को पुष्टि मार्ग में अपन लोगों को फॉलो नहीं करना है कि भी कुछ भी, जैसे मैंने देखा है लौकिक में तो लोग रसोई बनाते हैं तो उनको अपने मसाले कितने डाले हैं, कितने ज़्यादा पड़े हैं, कितने नहीं पड़े हैं, उसके लिए वो लोग ऐसे टेस्ट करते हैं खाते खाते हैं। ये तो बहुत ही गलत है, इससे दरिद्र भी होता है शास्त्र की दृष्टि से भी, और ये नियम नहीं है। पर हाँ, प्रभु को श्रम ना पड़े, अपन को अपने मसालों का आइडिया नहीं है इसलिए नहीं, पर प्रभु को श्रम ना पड़े इसलिए कुछ कुछ जब शाक सुधारते हैं अपन तो कुछ कुछ शाक कड़वे होते हैं, तो उसके लिए क्या ऐसे अधर से ऊंचे से ऐसे अपन को टेस्ट कर लिया, उसके बाद अपन वापस मुखवास ग्रहण कर लिया, तो वो अपने में भी है नियम, ऐसा नहीं है। और बाकी नमक मिर्ची ज़्यादा पड़ गई ये वो, उसके लिए का किसी लोगों को कभी भूल गए नमक, तो उसके लिए क्या होता है कि हमें जब राजभोग धरे तभी नमक की एक कटोरी ठाकुर जी को साथ में अलग से धरनी होती है। कई लोगों को आदत होती है नमक भूल जाते हैं, नमक तो मेन होता है।
हर तीसरे दिन दाल में नमक डालना भूल जाते हैं। वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि अपन जो चीज कर रहे हैं उसमें अपना मन नहीं लगा होता है। सेवा कर रहे होते हैं, सामग्री बना रहे होते हैं, पर मन कहीं और ही होता है। तो जैसे देखो, अब मैं देखो अपने पुष्टि मार्ग की बातें करने लगी, अब जो है वही होगा। अभी अपन को राम प्रभु की बात करेंगे। तो राम प्रभु, तो राम भगवान जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने मर्यादा का बोध देने के लिए रघुकुल रीत सदा चली आवी, प्राण जाए पर वचन न जाए, और जो अपनी प्रजा को जो वचन दिया था कि भाई नहीं, मैं आप लोगों के साथ न्याय करूंगा, तो उनके साथ न्याय करने के लिए, बाकी राम प्रभु को खुद को तो पूर्ण विश्वास था कि सीता जी बिल्कुल पवित्र है, ऊपर से लेके नीचे तक पूरे के पूरे शील पवित्र और सती पतिव्रता, पर फिर भी उन लोगों को दिलाने के लिए 3-3 बार सीता जी की अग्नि परीक्षा दिलाई, और उसके बाद भी प्रजा को न्याय देने के लिए सीता जी को वनवास दे दिया। ये एक बोध देखो, कई बार आज कलयुग में भी मैं तो कहूँगी, कई बार जो संत आत्माएं होती है वो सिर्फ दूसरों को बोध देने के लिए, उदाहरण देने के लिए पूरी अपनी जो जिंदगी होती है वो संसार को उदाहरण देने के लिए उनका जीवन समर्पित कर देते हैं। तो राम ने सीता जी को का त्याग करना पड़ा राम जी को, और कृष्ण भगवान को क्या करना पड़ा? कृष्ण प्रभु को भी तो राधा जी से विरह करना पड़ा ना। विरह, राधा जी तो कृष्ण के अंदर ही है, पर फिर भी जब उनकी कर्तव्य परायणता, कर्तव्य बोध के नहीं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे व्रज और ग्वाला के साथ बस बंसी बजाना, खेलना, ये वो, उसके बदले मेरे को राजपाट, मेरे जो असली माँ बाप है उनको कारावास में से निकालना है, कंस को उसका सबब सिखाना है। तो कृष्ण भगवान को भी राधा से अलग होना पड़ा था, तो वो कर्तव्य अपना निभाने के लिए, तो वो भी एक संसार को बोध देने के लिए त्याग ही था, राधा जी का और स्वामी जी का और ठाकुर जी का। तो ये जो है, तो अपन थोड़ा विषय से अलग हो जा रहे हैं। तो राम प्रभु ने मर्यादा का बोध पढ़ाने के लिए ये किया था, और ये हुआ राम का जो भी प्रसंग है, बराबर है। और इतने शांत, इतने शील, और उनको 14 साल का वनवास भी करना पड़ा। तो तब भी 14 साल का वनवास भी इतनी सरल जिंदगी के साथ सीता जी और राम प्रभु ने 14 साल का वनवास भी किया, बराबर है वैष्णववृंद। तो रामनवमी में सेवा प्रकार क्या क्या रहता है, तो मैंने वैसे तो आप लोगों के लिए एप्लीकेशन बनाई है, उसमें बेसिक सेवा प्रकार मैंने आप लोगों को बताया ही है कि जो उत्सव वस्त्र रहते हैं केसरी और चंपई कलर के, मलमल के, उसमें सोनेरी रुपेरी किनारी जोड़ कुले के श्रृंगार रहते हैं। जोड़ कुले कैसे बनाते हैं उसका भी मैंने कुछ हाफ वीडियो डाला हुआ है इसी कृष्ण कृपाबल चैनल में। फिर थोड़ा बहुत संजोगावशात उसके जो छोड़ होते हैं वो बनाने का और मेड़ वगैरह बनाने का रह गया है, थोड़ा स्किप रह गया है, देखेंगे बाद में पूरी टोटली एक साथ बनाने का एक वीडियो बना लेंगे वापस। तो जोड़ कुले के श्रृंगार वस्त्र, उसके अलावा चौक पूर्णा होता है हल्दी का, आसपालों के तोरण लगाने होते हैं, और पंचामृत होते हैं, और आधा दिन व्रत रहता है, फलार व्रत रहना होता है, भारी श्रृंगार होते हैं, और तिलक होते हैं, और बस यही सब होता है। और राजभोग में जो है सखड़ी उत्सव की आती है। सखड़ी उत्सव की में क्या क्या आता है वो मैंने आपको एप्लीकेशन में बताया ही हुआ है। और देखो एप्लीकेशन बनी है, बुक का जो है, बुक का थोड़ा ऐसा है, इश्यू हो रहा है कि बुक मैंने अभी तक लेट इसलिए हो रहा था कि मैं लिख रही थी फिर से आप लोगों के लिए एक एक वस्तु उसके अंदर मेंशन करके, और मैंने बुक लिख ली है ठाकुर जी की कृपा से, 2 महीने हो गए बुक लिख ली है, पर देखिए कुछ न कुछ वजह से बुक छप तो नहीं पाएगी। आप लोगों को एप्लीकेशन से ही मैनेज करना होगा। 99% थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? क्योंकि एक तो ये कोरोना की वजह से, क्योंकि
टचिंग वचिंग, ऊपर से आना बुक के लिए 2-4 बार बाहर जाना, समझाना, ये वो, तो कोरोना के वजह से थोड़ा बंद अटका हुआ है काम। दूसरा कि देखो ये कोई बुक 8-10 पेज की तो है नहीं कि थोड़ी सी राशि में हो जाएगी, काफ़ी बड़ी बुक है, उसके लिए काफ़ी राशि भी चाह रही है। और मैंने आप लोगों को FB पे कहा भी था, पर कोई वैष्णव आप लोग ध्यान देते नहीं हो। आप लोगों का भी कोई इसमें वो नहीं है, क्योंकि आज समय ही ऐसा चल रहा है। हर इंसान अपना योगक्षेम कैसे चला रहा है वो खुद ही जान रहा है। तो इसलिए मैं किसी को भेंट के लिए प्रेशराइज भी नहीं कर सकती हूँ। बट इसके लिए आप लोगों को मैंने FB पे कहा था कुछ ऐसा मंडल बनाइए, कुछ ऐसा ट्रस्ट जैसा बनाइए, ताकि अपन को पुष्टि मार्ग की एक्टिविटी और बहुत सारी आपको लोगों के लिए करनी हो, तो उसमें आप लोगों का भी सहकार रहे। ताकि इसमें 2-4-5 हजार होते तो मैं खुद के अपने हिसाब से डाल के आप लोगों के लिए सेवा में बुक में बनाती, पर बुक बड़ी है, बुक में राशि ज़्यादा चाहिए, और कोई वैष्णव भाव से 2000 सिर्फ डाल दे उससे नहीं होता है। तो इसलिए ये बुक का काम अटका हुआ है। दूसरा भी एक ऑप्शन है कि अगर मैक्सिमम 600-700 वैष्णव बुक खरीदने के लिए डिमांडेड हो, तो मैं अपने हिसाब से भी बुक छपवा सकती हूँ। पर 15-20 वैष्णव कोई FB में कह रहा है कि जे हमको भी बुक चाहिए। दूसरा भी बहुत इश्यू रहते हैं, ये एप्लीकेशन ही इजी रहता है, क्योंकि क्या है बुक में, क्या है बुक छप जाएगी, फिर मेरे तो कोई ऐसा तनुजा सेवा करने वाला भी कोई वैष्णव, कोई ऐसा सब चीज़ हैंडल करने वाला हो, भाई कुरियर कर दे एड्रेस कर लिख के। अब मैं आप लोगों को बुक मैं तो एड्रेस लिख के आप लोगों को अलग अलग जगह पे कुरियर तो करने वाली नहीं हूँ। तो ये सब चीज़ों के लिए आप लोग ऐसा कुछ बनाओ, आप लोग तनुजा वित्तजा हर तरह की सेवा के लिए सक्षम और सहकार दो। तो कुछ बुक, ये एक ही बुक नहीं, मैं तो आप लोगों के लिए और भी बहुत सारी बुक लिखना चाहती हूँ। कीर्तन की, जैसे कीर्तन की बुकें होती है नो डाउट, पर इतने ज़्यादा सिलेक्टेड कीर्तन पर्टिकुलर ये हो गई। फिर सामग्री की बुक मैं लिखना चाहती हूँ। तो करना तो बहुत कुछ है मेरे को आप लोगों के लिए अभी भी, पर हर चीज़ का अभाव होता है। देखो समय के साथ साथ संजोगों का और द्रव्य का, तो सब चीज़ का अगर सहकार लेके आप लोग चलो तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब आपको मैंने जो कहा है इसके ऊपर आप लोग कितना गौर करते हो, कितना नहीं करते हो, क्योंकि FB पे कहा तो कोई मुझे कुछ रिस्पॉन्स मिला नहीं है। ये YouTube पे लास्ट बार मैं कह रही हूँ, रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं भी बुक वगैरह छपवाऊंगी। बाकी तो एप्लीकेशन है ही, उसी से आप लोग देखिए सेवा प्रकार। और रामनवमी की आप सबको बहुत बहुत बधाई। और एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि कृष्ण प्रभु जो है ना, अपने पुष्टि पुरुषोत्तम, वो तो छोटे से प्रभु बालक स्वरूप से अपन उनकी सेवा करते हैं। उनको अपने कभी कुछ न अपने पुष्टि मार्ग के कोई पाठ जो होते हैं वो लौकिक समस्याओं के लिए किए जाते हैं, ना ही वो अलौकिक भगवत प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। ये लोग जो आप लोग जो ये यमुना जी के संपुट, ये हो गया वो हो गया, वो सब आप करते हो वो गलत है। अपने अलौकिक भगवत प्राप्ति के लिए ही पाठ किए जाते हैं। और पुष्टि पुरुषोत्तम से अपने कभी कोई लौकिक डिमांड करने की होती ही नहीं है। मानता वानता मांगना तो बहुत दूर की बात है, वैसे भी नहीं की जाती है। पर अपनी जो लौकिक समस्याएं हैं उसकी वजह से अपना अलौकिक में फोकस नहीं हो पाता है। उस इंटेंशन से जो लौकिक समस्याओं के लिए मैंने आपको जप पाठ के वीडियो में जो बताया था, तो वो कौन से पाठ होते हैं। तो फिर देखिए, आप लोग ना कुछ वैष्णव मुझे मैसेज करते भी हो FB पे, व्हाट्सएप पे, आप लोग मेरा टाइम वेस्ट करते हो, क्योंकि सभी वैष्णवों को ऐसे ऐसे फुलिश फनी आंसर आप लोग क्वेश्चन पूछते हो कि जे आप ऐसा कुछ आशीर्वाद दे दो ना, या फिर ऐसा कुछ मंत्र दे दो ना कि उससे हम लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ऐसा कुछ पाठ करने को बोल दो ना कि जो इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। देखो, मैं ये कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, या कोई मेरे को ऐसे कोई मंत्र कोई ऐसा नहीं होता है कि ऐसे किया और हो गया, ऐसे सब नहीं होता है। और ये सब चीज़ जो है वो, उसके लिए आप लोग मेरे को खाली पूछ के टाइम मेरा वेस्ट मत किया कीजिए। सेवा में आप लोगों को सिखाती हूँ, क्योंकि कर्तव्य से फ्री ऑफ समझाती हूँ। बाकी ये मैं टोटली प्रोफेशनली करती हूँ, तो ये सब करना पड़ता है आप लोगों को। फिर पूछ के फिर करो नहीं, कुछ ऐसे नहीं होता है।
जो प्रोफेशनली भेंट होती है वो भी देनी होती है, उसके अलावा जो भी मैं कुछ आपको कहूँ वो आपको नीति नियम से करना होता है। तो वो जो पाठ होते हैं वो यही सब जो चार जयंती जो अवतार हैं प्रभु के दूसरे, उन अवतारों के जो थोड़े बहुत पाठ के बेस के ऊपर से होते हैं, वो आपकी समस्याओं के ऊपर से मैं आपको वो बताऊं पाठ, तो वो आप करो, कुछ उपाय बताऊं वो करो आप। बाकी पुष्टि पुरुषोत्तम को श्रम नहीं देना होता है, ना ही अपने कोई जो महाप्रभु जी गोसाई जी रचित ग्रंथ है उनके पाठ डायरेक्टली लौकिक प्रॉब्लम के लिए किए जाते हैं। हाँ, उनको करो, उनसे लौकिक के साथ अलौकिक के साथ साथ लौकिक भी आपका सुधरेगा, वो कोई बात नहीं है। तो आप लोगों को मैं ये सब क्लियर कर दिया ताकि आप लोग मेरा टाइम खाली फ़ोन करके और आप लोग मुझे ना करें हो। अगर आपको सीरियसली ही करना हो तो ही, और कुछ जो जादू नहीं होता है, उसमें समय लगता है, आप लोगों को भी थोड़ा बहुत हर तरह से थोड़ा बहुत योगदान देना होता है, इस तरह से होता है। तो ठीक है, जैसे इसलिए कि मैंने ये राम नवमी के पे बताया क्योंकि राम भगवान के ऊपर भी होते हैं कुछ, ऐसा नहीं है इसलिए। तो ठीक है वैष्णव ऋण, बहुत बहुत आशीर्वाद, सेफ रहो, खुश रहो। कृष्ण कृपाबल चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। शुभांगी गोस्वामी चैनल में भी वीडियो बनेंगे, पर अभी तो ये कोरोना में तो बिल्कुल स्टक है उसमें, क्योंकि अभी उसमें तो थोड़ा बहुत पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा किसी भी तरह से। आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो आप लोग ही मेरे वीडियो मिस करेंगे, इसलिए आप लोग उसमें वेट करते रहेंगे शुभांगी गोस्वामी चैनल में वहुजीना वीडियो केम नहीं आता हमણાં, केम नहीं आता, केम के वहुजी हमણાં कृष्ण कृपाबल चैनल में वीडियो मूके छे। तो कृपा करके कृष्ण कृपाबल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरे वीडियो मिस ना करें। शुभांगी गोस्वामी में ढूंढते रहेंगे तो मिलेंगे, पर इतने नहीं मिलेंगे। तो एक्टिविटी के, श्रृंगार के, स्पीच के सभी वीडियो मोस्टली कृष्ण कृपाबल में बनेंगे। तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट्स में जो भी कुछ पूछना हो आपको, क्या आप सीखे, क्या आपको अच्छा लगा और आपको क्या सीखना है, वो आप कमेंट्स में पूछे। ठीक है वैष्णव ऋण, खूब खूब लाड लड़ाए अपने पुष्टि प्रभु को, खूब खूब आशीर्वाद।